आपके मीडिया के माध्यम से हमने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, 1.5 साल से, आज की तो बात है 1.5 साल से जहां बनी के अंदर कुछ गंदी राजनीति चल रही है। बीजेपी के कुछ चंद लोग हैं जो बनी के भाईचारे को, बनी के समाज को, इस भाईचारे को और समाज को दरार डालने चाहते हैं और बनी में इस भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आज जो कुछ चंद डीडीसी, जो डिप्टी डीडीसी रही, एक्स एमएलए बनी जीवनलाल जी और काजल जी ने जो आज रोड पे प्रोटेस्ट किया है, हम उनको ये चीज बता देना चाहते हैं कि जो भी आप आरोप लगा रहे हैं ऑनरेबल एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर पर, क्योंकि जब भी कोई भी चीज छोटी सी होती है तो आप रोड पे आ जाते हो, चंद 5 बंदे लेके रोड पे आ जाते हो, एमएलए बनी मुर्दाबाद। हम उनको ये चीज बता देना चाहते हैं आज कि हम 1.5 साल से देख रहे हैं, हम भी सब कुछ जानते हैं, 1.5 साल से हम सुनते आ रहे हैं। अगर ऑनरेबल एमएलए बनी ने जिस भी पेज पर जा कहीं उन्होंने कोई गलत बोला है किसी लेडीज के खिलाफ या किसी महिला के खिलाफ, तो उसको ऑन रिकॉर्ड दो, कल 12 बजे तक प्रूफ करें। नहीं तो कल जो बीजेपी के कुछ चंद लोग हैं एमएलए बनी से माफी मांगे। अगर इस किस्म की कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ऑन कार्ड उनके पास कोई नहीं है। हाँ, दूसरा है कि अगर किसी पेजेस में कोई उसकी वीडियो चला रहा है या कोई पेज जो है उसको गलत क्रिटिसाइज कर रहा है, तो वो एमएलए और हमारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहते हैं कि वहां उसकी तहकीकात किया जाए और कहीं कोई किसी ने गलत किसी के एडिटिंग करके चढ़ाया है तो उसका कड़ी से कड़ी उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन गलत आरोप लगाना बार बार एमएलए पर, एमएलए पढ़ा लिखा एमएलए है, कोई अनपढ़ एमएलए नहीं है, पढ़ा लिखा एमएलए बनाया है और बनी की बेहतरी के लिए वो बनी में 1.5 साल काम कर रहा है। इनको वो डेवलपमेंट जो है वो हासिल नहीं हो रही है। अगर ऑनरेबल एमएलए ने बनी में इस तरीके से गलत लफ्ज इस्तेमाल किए होते तो शायद आज बनी की जितनी महिला है वो रोड पे होती। आज 2 महिला रोड पे प्रोटेस्ट कर रही हैं। क्या दिखाना चाहती है बनी के लोगों को, क्या बताना चाहती है? आपने क्या किया है बनी के अंदर? हमेशा आपने बनी के भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की है, बनी के भाईचारे को दरार पड़ाने की कोशिश की है, हिंदू और मुसलमान के नाम पर आपने राजनीति की है। अगर गलत एमएलए ने कहा है तो सबूत कीजिए कल 12 बजे तक। हम एडमिनिस्ट्रेशन एसडीएम बनी को ये कहना चाहते हैं कि अगर इनके सवाल सख्त प्रूफ नहीं है, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, तो कल हम एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे बनी के अंदर। उसकी रिस्पांसिबिलिटी बीजेपी की होगी, इन लोगों की होगी और भाजपा की होगी। और हम एसडीएम बनी से भी कहना चाहते हैं कि जो गलत अनासर है बनी के अंदर, जो हमारे भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, उनको कड़ी से कड़ी उन लोगों को उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारा बनी के हम 1.5 साल से देख रहे हैं, हमने कभी किसी के खिलाफ गलत नहीं बोला। हम बोलते हैं, हमने बुरे हुए हैं, हमें पता है, हमारा बचपन है, लेकिन हमने इस बनी को एक जो है हमारा गांव जो है उनको, इनकी विचारधारा को हम समझते हैं, हम लोगों की विचारधारा को समझते हैं। हमने कभी किसी के खिलाफ गलत नहीं बोला, लेकिन बार बार जो हमारे बनी के अंदर भाईचारे को दरार बनाना चाहते हैं। अगर इनके पास प्रूफ नहीं है तो कल हमारा बनी के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बीजेपी की होगी। आज एम बनी से हम रिक्वेस्ट करते हैं उनकी तहकीकात होनी चाहिए। आरोप है कि इन गवर्नमेंट्स की है वो आरोप लगा रहे हैं। मैं आखिर जी एक चीज बताना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, ऑनरेबल एमएलए 1.5 साल से, जब पिछला वो उनका रिकॉर्ड देखे जब वो मेडिकल में ऑफिसर थे, 1.5 साल से लेकर आज तक ऑनरेबल एमएलए ने कोई भी किसी के खिलाफ गलत नहीं हुई। हाँ, ये चीज कहा है कि सब लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं बनी के अंदर, वो इनको हासिल नहीं हो रहा है। हाल ही में एक हफ्ता पीछे एक महिला मीटिंग हुई बनी के अंदर, पहली दफा बनी में इतनी बड़ी महिला लोगों गांव से उठकर आई और लोगों एमएलए ने उनकी इज्जत रिस्पेक्ट की। क्या आप बताइए, खुल के बताइए कि आपकी वुमन और राइट्स क्या हैं। कहने का मतलब है जब से हिंदुस्तान के अंदर हमेशा सच्चाई की जीत हुई है और इनको कम से कम अगर ये कह रही है कि महिला के खिलाफ एमएलए ने गलत बोला है तो 2 लेडीज हैं सड़क पे, ये बनी के लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? 1.5 साल से अभी जी बनी में ऑनरेबल एमएलए ने जो इन्होंने 10 साल 15 साल में नहीं किया, ऑनरेबल एमएलए बनी ने सब लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर, हर जाति के हर मजहब को लोगों को साथ लेकर बनी की डेवलपमेंट और बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। वो लोगों को इनको हासिल नहीं हो रही है। तो फिर हम आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर इनके पास ऑन रिकॉर्ड कोई सॉलिड प्रूफ है तो कल 12 बजे तक ये पेश करें, नहीं तो ऑनरेबल एमएलए से माफी मांगे। अगर नहीं मांगते हैं तो हम बनी में 11 बजे कल बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीजेपी के इन लोगों की होगी। और एसडीएम बनी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस किस्म के बनी के अंदर जो चंद कुछ शासित लोग हैं जो भाईचारे को खत्म करने, उन पर कड़ी से कड़ी उनको पर एक्शन लेना चाहिए। सवाल ये भी रहेगा, जो सोशल मीडिया पर जो पेजेस चलाए जा रहे हैं डॉक्टर साहब के नाम पे, विधायक साहब के नाम पे, उनके फेवर में जो पेजेस चलाए जा रहे हैं, क्या उनके अगेंस्ट में कभी आपने कोई कंप्लेंट पुलिस में दर्ज किया जा रहा है? बिल्कुल, हमने कहा है
हम एसएचओ से बनी से भी हमने ये रिक्वेस्ट की है कि गलत कोई फेक आईडी चलाता है, क्योंकि हमारे बनी के अंदर को भाईचारे को खत्म करने की कोशिश करता है, बनी में इस किस्म की दरार करने की कोशिश करता है, तो ऑनरेबल एमएलए ने कहा है इस किस्म की कोई गलत पेज हमारे नाम पर चला रहा है, उस पर कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए। हम भी उसकी निंदा करते हैं। हाँ, अगर गलत कोई ऐसी कोई बिना बोले कोई ऐसी छोटी छोटी चीजें लेकर 24 घंटे पे आप जाएंगे रोड पे प्रोटेस्ट करेंगे, ऑनरेबल एमएलए बनी मुर्दाबाद, आपने किया क्या है? आप बताइए ना, आपने 10 साल में बनी में क्या किया है? एक चीज बता दीजिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह तीसरा टर्म बनी में चल रहा है, मुझे बताइए 1 रुपया भी उन्होंने बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लगाया है? सारा विधानसभा में वो और हमारी बनी का भी कोई क्रेडिट बनी के लोगों ने उनको वोट दिया है, तो बनी में उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। हमेशा बीजेपी जो है, बीजेपी पहले वाली बीजेपी नहीं है। आज की बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और भाईचारे को दरार करने की कोशिश कर रही है। आज पूरे जम्मू डिवीजन में बीजेपी बनी मुर्दाबाद, बीजेपी बनी मुर्दाबाद। हफीज जी, मैं आपके मीडिया से माध्यम से ये कहना चाहता हूं, मैं कभी किसी के खिलाफ गलत नहीं बोलता, ना हमें बोलने की जरूरत है, लेकिन जब से बनी में कहीं कोई गलत करेगा हम उसकी जवाब देंगे। दूसरा नंबर, हफीज जी, जब ये डीडीसी जो थी इसकी बदसलूकी की, इसका प्रोटोकॉल की उल्लंघना की, और तब भी हमने सपोर्ट की, क्योंकि हमारी लेडीज के खिलाफ अभी वो हम विपक्ष में थे, वो रूलिंग में थी, तो बीजेपी की थी, हमने उसकी सपोर्ट की थी। ये काजल ने इलेक्शन लड़ी बनी में, इसकी बदतमीजी किसने की? ऑन रिकॉर्ड रोड पे प्रोटेस्ट चल रहा था और इसके साथ बदतमीजी की, तब भी हम इन लोगों के साथ इनकी सपोर्ट की, लेडीज की। हमने जब भी, हमें इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमने हमेशा लेडीज के इस रिस्पेक्ट हम जानते हैं। जब भी लेडीज के साथ बनी में अत्याचार हुआ, हम लोगों ने फ्रंट पे आगे आए हैं, हमने सपोर्ट की है। आज वहां जाकर लोगों को क्या जवाब देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं बनी के लोगों को? बनी के लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी है, समझते हैं, महिला समझती है, बनी की सभी महिला समझती है कि बताना क्या चाहते हैं बनी के अंदर। बनी की महिला समझकार है, पढ़ी लिखी है, ये किसी के दरार में, किसी के झूठे बातों में, बहकावे में नहीं आने वाली। अब घर बनाने को लेकर नहीं रहेगी आपको कोई फिक्र, क्योंकि प्रो बिल्डर बनी बनाते हैं घर बनाने के लिए मजबूत ईंटें, हॉलो ब्लॉक्स, टाइल्स, फेंसिंग पोल्स और घर बनाने के लिए हर तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल। यहाँ आपको मिलेगा भरोसा, क्वालिटी और सॉलिड स्ट्रक्चर का वादा। तो छोड़िए सारी टेंशन और बनाइए अपने सपनों का घर सिर्फ प्रो बिल्डर बनी के संग, जिनका पता है बनी भद्रवाह रोड नियर आसो ब्रिज। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9906763071 पर।